लेकिन कभी कभी गर्भ में भी किसी को बोध हो जाता है, कभी कभी गर्भ में जो छुपा रहता है उसे भी एहसास हो जाता है। कोई जरूरत नहीं है कि जब कोई आदमी पैदा हो तो ही भाषा सीखे। वैज्ञानिकों ने साबित कर चुका है, कई ऐसे बच्चे हो चुके हैं जो मां के गर्भ में ही लैंग्वेज को सीख चुके हैं। कई ऐसे बच्चे हो चुके हैं कि मां बाप क्या बात करते थे ये पता चल चुका है आज के समय में। लेकिन ये बातें पहले थी, ये बातें पहले भी थी, व्यवस्था पहले भी था। बच्चे बहुत से बोलते होंगे, पर इस प्रकार का सिस्टम नहीं था जो जन जन तक ये बात जा सके। आज का समय है, आज जब कोई बच्चा मां के गर्भ से सीखकर बहुत से बातें को आता है तो जन जन तक इसे पहुंचा दिया जाता है। लेकिन वो जमाना था जहां जन जन तक नहीं पहुंचती थी, लेकिन होता था कि गर्भ में भी कोई ऐसा जरूर होता था जो जन्म से पहले ही मां की स्थिति को, पिता के स्थिति को जान जाते थे, बाहर के वातावरण को जान जाते थे। उसी में थे एक सुखदेव। मां के गर्भ में माता पिता के आसक्ति को देख लिया। सुखदेव का पिता का नाम वेद व्यास। सोचा ये वेद को पढ़ने वाला है, चारों वेद को जानने वाला है, ये इतना लोभी लालची आसक्तवान, और जब ये चारों वेद को लिखने पढ़ने बोलने वाला है तो मुझ जैसा व्यक्ति जब बाहर आएगा तो फिर मैं भी आसक्तवान हो जाऊंगा। कुछ ऐसा क्यों ना किया जाए, हे प्रभु, कि हम बाहर ही ना हो। तो जब चारों वेद का रचयिता लिखने वाला वेद व्यास, बोलने वाला वेद व्यास, बड़ा नाम है उसका धर्मात्मा में, परम पूजनीय में, आदरणीय में, ये आदमी लोभी लालची कपटी हो चुका, ये आदमी आसक्तवान हो चुका, ये आदमी मल मूत्र के ढांचे को बनाकर कहता है मेरा मेरा, ये मिथ्या ज्ञान रख रखा। और मैं जन्म लूंगा, मैं यदि बाहर निकलूंगा तो कदाच मैं भी इसके प्रभाव में ना आ जाऊं। फिर माया में कुछ तो बात होगी कि ऐसा वेद व्यास जैसा व्यक्ति भी माया के अधीन होकर ये मेरा तेरा कर रहा है। इसलिए हे प्रभु, कुछ ऐसा करो कि मैं जन्म ही ना लूं, मैं मां के गर्भ में ही रह जाऊं, तपस्या करता रहूं, मैं बड़ा शांति में हूं, मैं बड़ा आनंद में हूं। देखा सुखदेव ने अब जन्म लेने को तैयार नहीं। 9 महीने पूरे हो गए, 10वें महीने चालू हो गए, पेट दुखने लगे मां का। जब पेट दुखने लगे तो पुत्र में कहां आसक्ति, मेरा पुत्र जन्म लेगा, किसी तरीके से बच्चा जन्म ले जाए ताकि इस दुख से मुझे मुक्ति मिले। और सुखदेव ध्यानिष्ठ हो गए। अब वो काहे को बाहर निकले। सुखदेव मां के गर्भ में, मां का जो गर्भ था और पेट था दर्द के मारे तड़पे जा रहे। क्या किया जाए? वेद को बुलाया गया, उस समय के जो डॉक्टर थे उनको बुलाया गया, दिखाया जाता है। बोलते बच्चे अपनी तरफ से कोई जोर लगा ही नहीं रहा है, क्या करे। उस समय ऑपरेशन की व्यवस्था नहीं थी, जो पेट का चीरा फाड़ो और बच्चे को निकाल लो। मां तो जोर लगाए, पर बच्चे को भी तो जन्म लेने के लिए जोर लगाना पड़ता। बच्चे ने कोई जोर नहीं लगा, और जब मां जोर लगा रही है तो बच्चे और ऊपर की तरफ छटक जाते, आ ही नहीं रहे। हर तरफ एक हंगामा सा हो गया कि वेद व्यास का पत्नी अब है कि तब है, कहीं मर ना जाए, बहुत दर्द के मारे तड़प रही है। भगवान कृष्ण को बुलाया गया। भगवान कृष्ण ने ध्यान लगाया और ध्यान से देखता है सुखदेव ध्यानिष्ठ है, सुखदेव बाहर नहीं आना चाहते। ध्यान में टेलीपैथी के द्वारा कृष्ण सुखदेव से कहते हैं बेटा तू बाहर आ जा, तू घबरा मत। सुखदेव कहते नाना, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, कोई जरूरत थोड़ी कि हर किसी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। मेरे बाप को देखो, ये इतना 4 वेद का ज्ञाता, ये भ्रष्ट हो चुका है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं बेटा तू आ जा बाहर। तो सुखदेव कहता है ना प्रभु ना, आप जैसे हम थोड़ी हैं, और हर कोई योग थोड़ी है कि किसी को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए। हम आए और कदाच अपने बाप की तरह हो जाए। हम भी शादी करते रहे, हम भी 2 बच्चे पैदा करते रहे, हम भी मेरा तेरा करते रहे, हम भी एक घर बसाते रहे, हम भी कहे यही संसार, हमें उस संसार में नहीं रहना। इतना तो पता चल गया कि माया प्रबल है, ये ग्रसित कर लेता है। मैं माया का शिकार होना नहीं चाहता, मैं बाहर के हवा को लेना ही नहीं चाहता। मैं पूर्ण हूं, मैं अखंड हूं, मैं शांति को प्राप्त हूं, मैं ध्यानिष्ठ हूं, मैं समाधिष्ठ हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मुझे बाहर नहीं आना।